कहते हैं कि सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन यदि कोई भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव कथा सुनता या सुनाता है तो उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख, कष्ट, रोग और बाधाएं स्वयं समाप्त होने लगती हैं। इसी सत्य को प्रमाणित करने वाली एक प्राचीन पौराणिक कथा है जो केवल आस्था ही नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और धैर्य की शक्ति भी सिखाती है। यह कथा एक ऐसे साधारण मनुष्य की है जिसका जीवन दुखों से भरा था, परंतु शिव भक्ति ने उसका भाग्य ही बदल दिया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, घने जंगल और बीच में बहती एक स्वच्छ नदी उस गांव की शोभा बढ़ाते थे। प्रकृति सुंदर थी, लेकिन लोगों का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का था, परंतु किस्मत जैसे हर कदम पर उसका साथ छोड़ देती थी। कभी उसकी फसल सूख जाती, कभी बैल बीमार पड़ जाते, कभी घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती और कभी कर्ज का बोझ बढ़ जाता। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके घर में सुख और शांति नहीं थी। गोपाल की पत्नी अक्सर भगवान को कोसते हुए रो पड़ती और कहती कि शायद उनकी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचती ही नहीं। यह सुनकर गोपाल का हृदय और भी दुखी हो जाता। वह रात को आसमान की ओर देखता और मन ही मन भगवान से पूछता कि आखिर उसकी गलती क्या है। धीरे धीरे वह निराशा में डूबता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि शायद उसके जीवन में कभी उजाला नहीं आएगा। फिर भी उसके भीतर कहीं ना कहीं एक छोटी सी आशा बाकी थी कि कोई चमत्कार अवश्य होगा। एक सोमवार की सुबह वह खेत से लौट रहा था। उसका शरीर थका हुआ था और मन निराशा से भरा था। तभी उसकी नजर गांव के बाहर एक पुराने शिव मंदिर पर पड़ी। वह मंदिर बहुत प्राचीन था। दीवारों पर काई जमी थी, दरवाजे टूटे हुए थे, परंतु वहां एक अद्भुत शांति थी। जैसे ही गोपाल मंदिर के अंदर गया, उसे एक अजीब सी सुकून भरी अनुभूति हुई। मंदिर में रखा शिवलिंग अत्यंत दिव्य प्रतीत हो रहा था। घंटी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी और दीपक की लौ बिना हवा के भी जल रही थी। शिवलिंग के दर्शन करते ही गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे भोलेनाथ, सबके दुख हर लेते हो, क्या मेरा दुख इतना बड़ा है कि आप भी नहीं सुनोगे? उसने अपने मन का सारा दर्द शिव के चरणों में रख दिया। वह बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, जैसे उसकी आत्मा अपने प्रभु से बात कर रही हो। तभी अचानक मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। उनकी लंबी जटाएं थीं, शरीर पर भस्म लगी थी और आंखों में तेज चमक रहा था, लेकिन चेहरे पर अपार करुणा थी। उन्होंने प्रेम से गोपाल से पूछा कि बेटा, क्यों रो रहे हो? गोपाल ने अपने जीवन की सारी परेशानियां उन्हें बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले कि दुख भाग्य से नहीं, श्रद्धा से मिटता है। यदि तुम हर सोमवार व्रत रखो, शिव कथा सुनो, जल और बेलपत्र से अभिषेक करो और सच्चे मन से आस नमः शिवाय का जाप करो, तो महादेव तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पर अंत में उन्हें खुशियों से भर देते हैं। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा कि क्या सच में उसका जीवन बदल सकता है? साधु ने दृढ़ स्वर में कहा कि विश्वास रखो, चमत्कार अवश्य होगा। इतना कहकर वे साधु अचानक वहां से अदृश्य हो गए। गोपाल ने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की कृपा थी। उस दिन से उसके मन में एक नई शक्ति और विश्वास जाग गया। अगले सोमवार से गोपाल ने व्रत रखना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करता, मंदिर में जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और पूरे दिन से नमः शिवाय का जाप करता। भूखा रहने के बावजूद उसके मन में अजीब सी शांति रहने लगी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। जहाँ पहले निराशा थी,
वहां अब विश्वास था, जहां डर था वहां साहस था। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। उसे लगने लगा कि महादेव सचमुच उसके साथ हैं। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी, बैल स्वस्थ हो गए, घर का वातावरण खुशहाल होने लगा। गांव वाले भी उसके चेहरे की चमक देखकर हैरान थे। गोपाल समझ चुका था कि यह सब शिव कृपा का फल है। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह जीवन भर सोमवार का व्रत और शिव भक्ति नहीं छोड़ेगा। और तभी एक दिन उसके जीवन में ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ जिसने उसके सारे दुख सदा के लिए समाप्त कर दिए और उसे शिव का परम भक्त बना दिया। कुछ ही दिनों में गोपाल के जीवन में आए इन छोटे छोटे परिवर्तनों ने उसके भीतर एक नई आशा जगा दी थी। पहले जो मन हर समय चिंता और भय से घिरा रहता था, अब वही मन शांत और स्थिर रहने लगा। वह जब सुबह मंदिर जाता तो उसे लगता जैसे पूरा वातावरण आस नमः शिवाय के मंत्र से गूंज रहा हो। बिलपत्र चढ़ाते समय उसकी उंगलियां कांपती नहीं थीं, बल्कि श्रद्धा से भर जाती थीं। वह शिवलिंग पर जल अर्पित करता और आंखें बंद करके बस यही कहता कि हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मन की शांति दे दो। आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी यह प्रार्थना सच होती दिख रही थी। घर में पहले जहां रोज झगड़े और तनाव रहते थे, अब वहां हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी। उसकी पत्नी के चेहरे पर भी विश्वास लौट आया था। गांव वाले कहते कि गोपाल में कुछ अलग ही तेज आ गया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर समय उसके साथ चल रही हो। परंतु गोपाल जानता था कि यह सब उसकी नहीं, केवल महादेव की कृपा है। एक सोमवार की रात वह मंदिर में देर तक बैठा रहा। चांदनी चारों ओर फैली हुई थी और ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी। मंदिर के दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे ध्यान में लीन हो। गोपाल ने वहीं बैठकर शिव कथा सुनी, जो गांव के एक वृद्ध पुजारी सुना रहे थे। कथा में बताया गया कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके कर्मों के बंधन धीरे धीरे कटने लगते हैं। यह सुनते सुनते गोपाल की आंख लग गई। तभी उसे स्वप्न में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि सामने हिमालय के शिखर हैं, बर्फ से ढके हुए, और बीच में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है। उस प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। उन्होंने गोपाल की ओर देखकर कहा कि बेटा, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है, अब डरना मत, तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त होंगे। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए और गोपाल की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर रोमांचित था और आंखों से आंसू बह रहे थे। अगली सुबह जब वह खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सूखी पड़ी जमीन पर रात में हल्की बारिश हुई थी। मिट्टी नरम हो गई थी और बीज अंकुरित होने लगे थे। यह देखकर उसका हृदय खुशी से भर गया, क्योंकि कई महीनों से वर्षा नहीं हुई थी। पड़ोसी किसान आश्चर्य कर रहे थे कि केवल उसके खेत में ही इतनी नमी कैसे है। कुछ लोग इसे संयोग कह रहे थे, पर गोपाल के लिए यह स्पष्ट संकेत था कि महादेव उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसने और भी मेहनत से खेती शुरू की। दिन रात खेत में लगा रहता, पर अब थकान नहीं लगती थी। हर काम करते समय उसके होठों पर बस ओथ नमः शिवाय रहता। धीरे धीरे फसल इतनी अच्छी होने लगी कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। जिस किसान के पास कभी खाने को अनाज नहीं होता था, अब वही दूसरों की मदद करने लगा। उसने जरूरतमंदों को अन्न बांटना शुरू किया, क्योंकि उसे लगता था कि यह सब शिव का प्रसाद है। लेकिन जीवन की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन अचानक उसके छोटे बेटे को तेज बुखार हो गया। वैद्य ने दवा दी, पर बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। पत्नी घबरा गई और रोने लगी। पुराने दिनों की तरह डर फिर से गोपाल के मन में उठने लगा, पर इस बार उसने खुद को संभाला। वह बच्चे को गोद में लेकर सीधे मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा कि प्रभु, यह बच्चा आपका है, इसकी रक्षा करना आपका काम है।
वह पूरी रात मंदिर में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर विश्वास जरा भी कम नहीं हुआ। सुबह जब वह घर लौटा तो देखा कि बच्चे का बुखार पूरी तरह उतर चुका है और वह मुस्कुरा रहा है। यह दृश्य देखकर उसकी पत्नी ने भी शिव के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन से पूरा परिवार शिव भक्ति में लग गया। समय बीतता गया और गोपाल का घर सुख समृद्धि से भरने लगा, पर उसके मन में घमंड का लेश भी नहीं आया। वह पहले से भी अधिक विनम्र हो गया। हर सोमवार मंदिर की सफाई करता, दीप जलाता और गांव वालों को कथा सुनाता। धीरे धीरे लोग उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। जो लोग पहले भगवान में विश्वास नहीं करते थे, वे भी उसके साथ मंदिर आने लगे। पूरे गांव में भक्ति का वातावरण बन गया। सुबह शाम घंटियां बजने लगी, भजन गाए जाने लगे और बच्चों तक के होठों पर हर हर महादेव का जयघोष सुनाई देने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे वह छोटा सा गांव स्वयं कैलाश बन गया हो। गोपाल समझ गया था कि सच्ची भक्ति केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाती है। एक वर्ष बाद सावन का महीना आया। सोमवार का दिन था और मंदिर में विशेष पूजा रखी गई थी। दूर दूर से लोग जल लेकर आए थे। गोपाल भी पूरे उत्साह से सेवा कर रहा था। तभी वही वृद्ध साधु फिर से मंदिर में दिखाई दिए, जिन्हें उसने पहली बार देखा था। इस बार उनके चेहरे पर और भी अधिक तेज था। गोपाल उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे उठाया और कहा कि बेटा, तुमने परीक्षा पास कर ली है। तुमने दुख में भी विश्वास नहीं छोड़ा और सुख में भी अहंकार नहीं आने दिया। यही सच्ची भक्ति है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके घर कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और उसके वंश में सदैव शिव भक्ति बनी रहेगी। इतना कहकर वे फिर से अदृश्य हो गए। मंदिर में उपस्थित लोगों ने भी उस दिव्य प्रकाश को देखा और सभी हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगे। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी पहचान अब एक साधारण किसान की नहीं, बल्कि एक शिव भक्त की हो गई थी। लोग दूर दूर से उसकी कथा सुनने आते और सोमवार का व्रत रखने की प्रेरणा लेते। वह सबको समझाता कि भगवान को बड़े चढ़ावे या धन की जरूरत नहीं, उन्हें चाहिए केवल सच्चा मन और अटूट विश्वास। यदि मन साफ हो और भक्ति सच्ची हो, तो शिव स्वयं अपने भक्त के घर आकर उसकी झोली भर देते हैं। उसने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा था कि दुख केवल परीक्षा है और जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। उसका घर अब प्रेम, शांति और संतोष का स्थान बन चुका था। धीरे धीरे वर्षों बीत गए, पर गोपाल की भक्ति कभी कम नहीं हुई। हर सोमवार वह पहले की तरह स्नान करके मंदिर जाता, बेलपत्र चढ़ाता और कथा सुनता। गांव के बच्चे उसे दादा कहकर बुलाते और उसके पास बैठकर शिव की कहानियां सुनते। वह मुस्कुराकर कहता कि बच्चों, याद रखना, जब भी जीवन में अंधेरा छाए, महादेव का नाम लेना, रास्ता खुद बन जाएगा। उसकी आंखों में हमेशा कृतज्ञता झलकती थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में शिव की कृपा को प्रत्यक्ष अनुभव किया था। अंततः उसने समझ लिया कि सच्चा सुख धन या संपत्ति में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में समर्पण में है। इस प्रकार एक साधारण किसान की भक्ति ने न केवल उसका भाग्य बदला, बल्कि पूरे गांव को शिवमय बना दिया। और यह कथा आज भी लोगों को याद दिलाती है कि सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान शिव की कथा सुनने और उनका नाम जपने से जीवन के सारे दुख स्वयं समाप्त हो जाते हैं। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा, पर गोपाल के जीवन में अब हर दिन एक नई अनुभूति लेकर आता था। पहले जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर केवल चिंता में डूबा रहता था, अब वही प्रभात होते ही आनंद से भर जाता था। पक्षियों की चहचहाट उसे किसी भजन जैसी लगती, बहती नदी का कलकल स्वर उसे अस नमः शिवाय का जाप प्रतीत होता और खेतों की हरियाली उसे महादेव की जटाओं से बहती गंगा का आशीर्वाद लगती। वह जब भी हल उठाता तो पहले मिट्टी को माथे से लगाता और कहता कि यह धरती भी शिव का ही रूप है। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब उसके साथ हर सोमवार व्रत रखते,
मंदिर में दीप जलाते और शाम को मिलकर भजन गाते। उनके छोटे से घर में अब धन भले सीमित था, पर संतोष अपार था। गांव के लोग अक्सर कहते कि गोपाल के आंगन में जैसे अदृश्य देवताओं का वास है, क्योंकि वहां कदम रखते ही मन शांत हो जाता है। पर गोपाल हमेशा विनम्रता से कहता कि यह सब उसकी नहीं, केवल भोलेनाथ की कृपा है। वह तो बस उनका दास है। एक दिन गांव में अचानक विपत्ति आ गई। पास की नदी में तेज वर्षा के कारण बाढ़ आ गई और पानी खेतों की ओर बढ़ने लगा। लोग घबराकर अपने घरों का सामान समेटने लगे। कई किसानों की फसल बह गई, पशु इधर उधर भागने लगे और पूरे गांव में हाहाकार मच गया। गोपाल के खेत भी नदी के पास ही थे। लोग उसे समझाने लगे कि अब सब कुछ डूब जाएगा, मेहनत बेकार हो जाएगी। पल भर के लिए उसका मन भी कांपा, पर अगले ही क्षण उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन महादेव को स्मरण किया। वह मंदिर की ओर दौड़ा, शिवलिंग के सामने बैठ गया और बोला कि प्रभु, जो भी हो आपकी इच्छा से हो, मुझे शिकायत नहीं, बस गांव वालों की रक्षा करना। पूरी रात वह और कुछ अन्य भक्त मिलकर मंदिर में मंत्र जप करते रहे। आश्चर्य की बात यह हुई कि जहां तक पानी पहुंचा था, वहीं से वह मुड़ गया और गांव बच गया। कई लोगों ने कहा कि यह प्राकृतिक संयोग है, पर जिन्होंने मंदिर में वह रात बिताई थी, वे जानते थे कि यह शिव कृपा के बिना संभव नहीं था। उस दिन से गांव वालों का विश्वास और गहरा हो गया। बाढ़ के बाद गांव के लोग टूट चुके थे। कई परिवारों का अनाज बह गया था और उनके पास खाने तक को नहीं था। गोपाल ने बिना देर किए अपने घर का सारा अतिरिक्त अनाज बाहर निकाल लिया और सब में बांट दिया। उसकी पत्नी ने भी बिना किसी शिकायत के उसका साथ दिया। उसने कहा कि जब यह सब शिव का दिया है, तो शिव के ही बच्चों में बांटना हमारा धर्म है। लोग उसकी इस उदारता से भावुक हो उठे। जो व्यक्ति कभी खुद दूसरों से मदद मांगता था, आज वही सबका सहारा बन गया था। बच्चों को भोजन देते समय उसकी आंखें भर आती, क्योंकि उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते। वह मन ही मन महादेव को धन्यवाद देता कि उन्होंने उसे इतना योग्य बनाया कि वह किसी के काम आ सके। उसके भीतर सेवा की भावना इतनी बढ़ गई कि अब वह केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरा गांव ही उसका परिवार बन गया। कुछ समय बाद सावन का महीना फिर से आया और इस बार पूरे गांव ने मिलकर निश्चय किया कि वे एक बड़ा शिव महोत्सव मनाएंगे। मंदिर की सफाई की गई, दीवारों पर नए रंग लगाए गए, फूलों की मालाएं सजाई गई और चारों ओर दीपों की कतारें जलाई गई। जब सोमवार की सुबह आई तो ऐसा लगा मानो पूरा गांव तीर्थ बन गया हो। महिलाएं सिर पर कलश लेकर भजन गाती हुई चल रही थीं। बच्चे हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे और पुरुष जलाभिषेक की तैयारी कर रहे थे। गोपाल को सबने पूजा का नेतृत्व करने के लिए कहा। वह पहले तो झिझका, पर सबके आग्रह पर मान गया। जब उसने कांपते हाथों से शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि कभी वह इसी मंदिर में रोता हुआ आया था और आज उसी स्थान पर सैकड़ों लोग उसके साथ भक्ति में लीन थे। उसे लगा जैसे महादेव मुस्कुराकर कह रहे हों कि देखो, तुम्हारी भक्ति ने कितनों का जीवन बदल दिया। उस रात पूजा के बाद जब सब लोग चले गए तो गोपाल अकेला मंदिर में बैठा रहा। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और वातावरण में धूप की सुगंध फैली हुई थी। वह ध्यान में लीन हो गया। अचानक उसे लगा कि मंदिर में कोई और भी है। उसने आंखें खोली तो सामने वही दिव्य प्रकाश फैल गया जो उसने स्वप्न में देखा था। उस प्रकाश में उसे शिव का रूप दिखाई दिया, शांत, करुणामय, असीम। वह स्तब्ध रह गया, शरीर जैसे जड़ हो गया। उसे भीतर से आवाज सुनाई दी कि बेटा, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि सेवा और समर्पण है, और तुमने दोनों निभाए हैं। तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। यह दर्शन कुछ ही क्षण रहे, पर गोपाल के लिए वह क्षण अनंत बन गया। जब प्रकाश लुप्त हुआ तो वह भूमि पर दंडवत लेट गया और लंबे समय तक रोता रहा। पर वह रोना दुख का नहीं, कृतज्ञता का था। अगले दिन से गोपाल का स्वभाव और भी कोमल हो गया। अब वह हर व्यक्ति में शिव का रूप देखने लगा। कोई उससे कठोर शब्द भी कह देता तो वह मुस्कुरा देता। उसे लगता कि शायद यह भी उसकी परीक्षा है,
गांव में किसी के घर कलह होती तो वह समझाने पहुंच जाता, कोई बीमार पड़ता तो उसके लिए दवा और भोजन की व्यवस्था करता। धीरे धीरे लोग उसे केवल किसान नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानने लगे। बच्चे उसके पास बैठकर धर्म और जीवन की बातें सीखते। वह उन्हें सिखाता कि सच्ची पूजा दूसरों को कष्ट न देने में है, झूठ न बोलने में है और जरूरतमंद की मदद करने में है। उसका जीवन ही एक जीवित कथा बन गया था, जिसे देखकर लोग सीखते थे कि भक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि आचरण है। इसी बीच एक व्यापारी गांव में आया, जिसने गोपाल की उपजाऊ जमीन देखकर उसे अच्छे दाम में खरीदने का प्रस्ताव दिया। वह कहने लगा कि तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। गांव वाले भी उसे समझाने लगे कि इतना बड़ा अवसर बार बार नहीं मिलता। कुछ पल के लिए गोपाल सोच में पड़ गया, पर फिर उसने शांत स्वर में मना कर दिया। उसने कहा कि यह जमीन मेरे लिए केवल खेत नहीं बल्कि शिव का प्रसाद है। यही मैंने दुख देखे, यही भक्ति सीखी और यही महादेव ने मुझे अपनाया। मैं इसे धन के लिए नहीं बेच सकता। व्यापारी चला गया, पर गांव वालों को उस दिन समझ आया कि सच्चा धन जमीन या पैसा नहीं बल्कि आत्मिक संतोष है, जो गोपाल के पास भरपूर था। समय के साथ गोपाल वृद्ध होने लगा, बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर पड़ गया, पर उसकी आवाज में भक्ति की वही ताकत बनी रही। हर सोमवार वह लाठी टेकते हुए मंदिर जाता और धीरे धीरे शिव नाम जपता। अब उसके बच्चे बड़े हो चुके थे और वही खेती संभालते थे, पर वे भी पिता की तरह भक्ति में लीन रहते। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश लालिमा से भर गया था, गोपाल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एस नमः शिवाय जप रहा था। उसके चेहरे पर अपूर्व शांति थी। उसने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया, जैसे किसी परिचित को देख रहा हो। गांव वालों ने देखा कि वह जप करते करते ही शांत हो गया, जैसे गहरी नींद में सो गया हो। सभी समझ गए कि महादेव ने अपने प्रिय भक्त को अपने धाम बुला लिया है। उस दिन से उसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और लोग कहते हैं कि जो भी सोमवार के दिन श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख सचमुच हल्के हो जाते हैं, क्योंकि गोपाल की भक्ति आज भी महादेव की कृपा का संदेश देती है। गोपाल के शांत प्रस्थान के बाद गांव में कई दिनों तक एक अजीब सी खामोशी छाई रही। ऐसा लगता था जैसे किसी ने पूरे वातावरण से एक मधुर स्वर निकाल लिया हो। सुबह जब मंदिर की घंटी बजती तो लोगों को उसकी आवाज में गोपाल की पुकार सुनाई देती। बच्चे जो रोज उसके पास बैठकर कथा सुना करते थे, अब सीढ़ियों पर बैठकर खाली स्थान को देखते रहते। उसकी पत्नी और बेटे बेटियां आंसू रोकते हुए भी गर्व महसूस करते थे कि उनके पिता ने साधारण जीवन जीकर भी असाधारण उदाहरण छोड़ दिया। पूरे गांव ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया, पर किसी ने इसे मृत्यु नहीं कहा। सब कहते थे कि महादेव ने अपने सच्चे भक्त को कैलाश बुला लिया है। उस दिन से मंदिर में रोज संध्या के समय उसकी याद में दीप जलाया जाने लगा। लोग आपस में उसकी बातें करते और समझते कि उसने सिखाया था, दुख से भागो मत, उसे भक्ति में बदल दो। धीरे धीरे लोगों के दिलों में उसकी स्मृति श्रद्धा बनकर बस गई। कुछ ही समय में गांव वालों ने मिलकर निश्चय किया कि मंदिर को और भव्य बनाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी भक्ति का मार्ग न भूलें। युवाओं ने पत्थर ढोए, महिलाओं ने आंगन लीपे, बच्चों ने फूल सजाए। मंदिर की टूटी दीवारें ठीक की गई, नया शिखर बनाया गया और शिवलिंग के पास एक छोटा सा दीप स्तंभ स्थापित किया गया, जिसे गोपाल दीप नाम दिया गया। हर सोमवार वहां 100 दीपक जलाए जाते। जब दीपक की रोशनी चारों ओर फैलती तो ऐसा लगता जैसे सैकड़ों जुगनू एक साथ चमक उठे हों। गांव के बुजुर्ग कहते कि इस रोशनी में गोपाल की मुस्कान दिखाई देती है। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। किसी को संतान की इच्छा थी, किसी को रोग से मुक्ति चाहिए थी, किसी को मन की शांति। आश्चर्य की बात यह थी कि जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता, उसे किसी न किसी रूप में राहत मिलती। धीरे धीरे वह छोटा सा मंदिर एक तीर्थ स्थल जैसा बन गया। गोपाल का बड़ा बेटा माधव अब घर और खेत की जिम्मेदारी संभालने लगा था। वह पिता की तरह ही सरल और विनम्र था। उसने प्रण लिया कि वह हर सोमवार कथा सुनाएगा,
पहले पहल उसकी आवाज कांपती थी, पर जब वह पिता की याद करता तो शब्द अपने आप निकलने लगते। वह लोगों को बताता कि उसके पिता ने कभी चमत्कार मांगा ही नहीं, उन्होंने केवल विश्वास रखा और चमत्कार स्वयं घटित होते गए। उसकी कथा सुनते हुए कई लोगों की आंखें भर आती। धीरे धीरे माधव भी गांव का सहारा बन गया। किसी के घर अनाज कम पड़ता तो वह दे देता, किसी की गाय बीमार होती तो वैद्य को बुलाता। लोग कहते कि गोपाल चला गया, पर उसकी आत्मा माधव में बस गई है। इस तरह भक्ति की वह ज्योति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। बादल आते पर बरसते नहीं थे। खेतों में दरारें पड़ने लगी, तालाब सूख गए और पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल होने लगे। लोगों के मन में फिर वही पुराना भय जागने लगा कि कहीं सब कुछ नष्ट न हो जाए। तब माधव ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि डरने से कुछ नहीं होगा, आओ सब मिलकर सोमवार का व्रत रखें और महादेव से प्रार्थना करें। अगले सोमवार सुबह से ही पूरा गांव मंदिर में एकत्र हो गया। सबने मिलकर जलाभिषेक किया, भजन गाए और दिन भर मंत्र जपते रहे। शाम होते होते आसमान में बादल घिर आए। पहले हल्की बूंदें पड़ी, फिर तेज वर्षा शुरू हो गई। बच्चे बारिश में नाचने लगे, महिलाएं हाथ जोड़कर रो पड़ी और पुरुष हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। उस दिन सबने महसूस किया कि जब लोग एक साथ श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो प्रकृति भी दयालु हो जाती है। समय के साथ मंदिर के आसपास एक छोटा सा बाजार भी बस गया। यात्री आते, प्रसाद खरीदते, कथा सुनते और दान देते। उन पैसों से गांव में कुआं खुदवाया गया, रास्ते बनवाए गए और एक छोटा सा विद्यालय भी खोला गया। गांव अब पहले जैसा गरीब नहीं रहा था। बच्चों को शिक्षा मिलने लगी और महिलाएं भी भजन मंडली बनाकर सेवा करने लगी। हर त्योहार पर मंदिर में भव्य आयोजन होता, पर सबसे विशेष दिन हमेशा सोमवार ही रहता। उस दिन सुबह से ही वातावरण में धूप, फूल और मंत्रों की सुगंध घुल जाती। लोग कहते कि जैसे ही घंटी बजती है, पूरे गांव में अदृश्य शांति उतर आती है। यह सब देखकर बाहर से आने वाले यात्री हैरान होते और पूछते कि इस छोटे से गांव में इतना सुख कैसे है। तब गांव वाले मुस्कुराकर केवल इतना कहते, यह सब शिव भक्ति और एक सच्चे भक्त की सीख का परिणाम है। एक बार दूर शहर से एक धनी व्यापारी दर्शन करने आया। उसने देखा कि लोग बिना किसी लोभ के सेवा कर रहे हैं, भोजन बांट रहे हैं और प्रसाद मुफ्त दे रहे हैं। उसने माधव से पूछा कि तुम लोग इतना दान क्यों करते हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है। माधव ने शांत स्वर में कहा कि हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस संतोष मिलता है। हमारे पिता कहा करते थे कि जो शिव को देता है वह कभी खाली नहीं होता। व्यापारी यह सुनकर भावुक हो गया। उसने मंदिर के लिए बड़ा दान दिया और जाते जाते बोला कि उसने पहली बार सच्ची भक्ति देखी है। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि सच्चा प्रभाव शब्दों से नहीं, कर्मों से पड़ता है। गोपाल का जीवन आज भी लोगों को प्रेरित कर रहा था, भले ही वह शरीर से मौजूद न था। कई साल बाद एक वृद्ध साधु फिर उस मंदिर में आए। उनके रूप रंग वही थे जो कभी गोपाल ने बताए थे, जटाएं, भस्म और तेजस्वी आंखें। माधव ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और चरणों में गिर पड़ा। साधु ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारे पिता की भक्ति व्यर्थ नहीं गई, यह गांव अब शिव की कृपा से सुरक्षित है। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जब तक यहाँ सोमवार को कथा और भजन होता रहेगा, तब तक इस स्थान पर किसी बड़ी विपत्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कहकर वे साधु धीरे धीरे मंदिर के पीछे की ओर चले गए और फिर दिखाई नहीं दिए। लोगों ने समझ लिया कि यह स्वयं महादेव का संकेत है। उस दिन मंदिर में ऐसा दिव्य प्रकाश फैला कि सबके रोंग खड़े हो गए। सबने एक स्वर में जयकारा लगाया और आंसुओं से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। धीरे धीरे पीढ़ियां बदलती रहीं, पर कथा वही रही। दादा से पिता, पिता से पुत्र और फिर बच्चों तक यह कहानी पहुंचती रही कि कैसे एक गरीब किसान ने केवल विश्वास के सहारे अपना और पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। हर सोमवार शाम को बच्चे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते, दीपक जलते, हवा में धूप की सुगंध फैलती और कथा शुरू होती। जब भी गोपाल का नाम आता, सब श्रद्धा से सिर झुका लेते।
लोग मानते हैं कि आज भी यदि कोई सच्चे मन से वहां बैठकर अस्य नमः शिवाय जपता है तो उसे भीतर से एक अनजानी शांति महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद रख रहा हो। इस प्रकार यह कथा केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि आज भी जीवित सत्य है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की भक्ति, व्रत और कथा सुनने से जीवन के अंधकार सचमुच दूर हो जाते हैं, और जो श्रद्धा से पुकारता है महादेव उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। वर्षों बीतते गए, पर उस गांव की हवा में भक्ति की वही सुगंध घुली रही जो कभी गोपाल के समय में फैली थी। अब मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं रहा था, बल्कि लोगों के जीवन का केंद्र बन चुका था। सुबह की शुरुआत घंटियों की ध्वनि से होती और रात का अंत भजन से। बच्चे खेलते खेलते भी हर हर महादेव बोलते, महिलाएं काम करते समय शिव नाम जपती और पुरुष खेतों में हल चलाते हुए मंत्र गुनगुनाते। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव एक परिवार बन गया हो, जहां किसी का दुख केवल उसका अपना नहीं रहता था, बल्कि सब मिलकर उसे बांट लेते थे। जो यात्री पहली बार वहां आते वे कहते कि इस स्थान पर कदम रखते ही मन का बोझ हल्का हो जाता है। कई लोग तो केवल शांति पाने के लिए ही वहां कुछ दिन ठहर जाते। लोग मानने लगे थे कि यह सब उस अटूट विश्वास का परिणाम है जिसने कभी एक साधारण किसान को महादेव का प्रिय बना दिया था और जिसकी छाया अब पूरे गांव पर फैली हुई थी। माधव अब वृद्ध हो चला था, पर उसके भीतर की ऊर्जा कम नहीं हुई थी। वह रोज मंदिर की सीढ़ियां झाड़ता, फूल सजाता और शाम को कथा सुनाता। उसकी आवाज में एक अनुभव की गहराई थी जो सुनने वालों के हृदय को छू जाती। वह बच्चों को समझाता कि भक्ति केवल चमत्कार पाने के लिए नहीं होती, बल्कि स्वयं को बदलने के लिए होती है। यदि मन बदल जाए तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। उसकी बातों का असर यह हुआ कि गांव के युवाओं ने नशा, झगड़े और आलस्य जैसी बुरी आदतें छोड़ दी। वे सुबह जल्दी उठकर सेवा करते, खेतों में मेहनत करते और समय निकालकर मंदिर में भी मदद करते। धीरे धीरे गांव अनुशासन और प्रेम का उदाहरण बन गया। पास पड़ोस के लोग अपने बच्चों को वहां भेजते ताकि वे अच्छे संस्कार सीख सकें। माधव जब यह सब देखता तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता की सीख सचमुच फल दे रही है। एक वर्ष ऐसा आया जब पास के नगर में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और भय का माहौल छा गया। खबर सुनकर गांव वाले भी घबरा गए कि कहीं यह बीमारी यहां न पहुंच जाए। कई लोग घरों में बंद रहने लगे, पर माधव ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि सावधानी जरूरी है, पर डर से बड़ा कोई रोग नहीं होता। उसने साफ सफाई का ध्यान रखने, जड़ी बूटियों का काढ़ा पीने और साथ ही भगवान का नाम जपने की सलाह दी। मंदिर में सीमित लोगों के साथ विशेष प्रार्थना शुरू हुई। लोग दूर दूर बैठकर मंत्र जपते और रोगियों के लिए आशीर्वाद मांगते। आश्चर्य की बात यह रही कि जहां आसपास के कई गांव प्रभावित हुए, वहां इस गांव में बीमारी का असर बहुत कम हुआ। लोग इसे केवल भाग्य नहीं, बल्कि सामूहिक विश्वास और सकारात्मकता का फल मानते थे। इससे उनका मन और भी दृढ़ हो गया कि जब श्रद्धा और एकता साथ हो तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टल सकती है। समय के साथ गांव में समृद्धि बढ़ती गई, खेतों में अच्छी पैदावार होने लगी, पशु स्वस्थ रहने लगे और व्यापार भी चल निकला। पर इस समृद्धि के बावजूद किसी के मन में लालच नहीं आया। हर परिवार अपनी आय का एक हिस्सा मंदिर और जरूरतमंदों के लिए अलग रखता। हर सोमवार को सामूहिक भंडारा होता, जिसमें अमीर गरीब सब एक साथ बैठकर भोजन करते। वहां कोई भेदभाव नहीं था, सब एक समान थे। जब बाहर से आने वाले लोग यह दृश्य देखते तो उन्हें आश्चर्य होता कि जहां दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, वहां यह गांव इतना शांत और संतुष्ट कैसे है। गांव वाले मुस्कुराकर कहते कि जब मन में शिव बसते हैं तो द्वेष अपने आप निकल जाता है। धीरे धीरे यह स्थान सेवा और सद्भाव का प्रतीक बन गया। एक दिन मंदिर के पास एक अनाथ बालक रोता हुआ मिला। उसका कोई अपना नहीं था और वह कई दिनों से भूखा था। माधव उसे घर ले आया, भोजन कराया और अपने बेटे की तरह पालने लगा। उसने कहा कि यदि भगवान ने हमें इतना दिया है तो किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए।
धीरे धीरे अन्य लोगों ने भी अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को अपनाना शुरू किया। गांव में किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने दिया जाता था। हर बच्चे को शिक्षा, भोजन और प्यार मिलता। मंदिर के पास ही एक छोटा सा गुरुकुल शुरू किया गया, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ धर्म, संस्कार और सेवा की शिक्षा दी जाती। वहां सबसे पहले यही सिखाया जाता कि किसी का दिल न दुखाना ही सबसे बड़ी पूजा है। इस तरह भक्ति केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जीवन का हिस्सा बन गई। एक बार सावन के महीने में बहुत बड़ा मेला लगा। दूर दूर से साधु संत, भक्त और यात्री आए। भजन, कीर्तन और कथा से वातावरण गूंज उठा। उसी भीड़ में एक वृद्ध सन्यासी भी आए, जिनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उन्होंने माधव से कहा कि यह स्थान साधारण नहीं है, यहाँ वर्षों की तपस्या और भक्ति की ऊर्जा संचित है। उन्होंने बताया कि जब कोई स्थान प्रेम, सेवा और विश्वास से भर जाता है तो वह स्वयं तीर्थ बन जाता है। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि इस परंपरा को कभी टूटने मत देना, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इसी से मार्ग पाएंगी। उनकी बातें सुनकर सभी के हृदय में नई प्रेरणा जागी। लोगों ने निश्चय किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सोमवार की कथा और सेवा कभी बंद नहीं होगी। धीरे धीरे माधव भी अपने पिता की तरह वृद्धावस्था में पहुंच गया। अब वह कम बोलता, पर उसकी आंखों में गहरी शांति रहती। एक शाम उसने अपने बच्चों और गांव वालों को बुलाकर कहा कि याद रखना, मंदिर की असली शक्ति पत्थरों में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की श्रद्धा में है। यदि कभी भक्ति कम हो गई तो यह स्थान भी सामान्य हो जाएगा। इसलिए हमेशा प्रेम और सेवा बनाए रखना। सबने वचन दिया कि वे इस परंपरा को जीवित रखेंगे। उस रात माधव ने मंदिर में बैठकर लंबे समय तक जप किया। उसके चेहरे पर वही संतोष था जो कभी गोपाल के चेहरे पर देखा गया था। लोगों को लगा जैसे इतिहास स्वयं को दोहरा रहा हो। इसके बाद भी वर्षों तक उस गांव में सोमवार की कथा चलती रही। दीपक जलते रहे और भजन गूंजते रहे। जो भी वहां आता उसे यह कहानी जरूर सुनाई जाती कि कैसे एक गरीब किसान ने अटूट विश्वास से अपने जीवन का अंधेरा मिटाया और पूरे गांव को प्रकाश से भर दिया। लोग समझ गए थे कि सच्ची भक्ति कोई रहस्य या चमत्कार नहीं, बल्कि रोज का छोटा सा समर्पण है। एक दीप जलाना, एक भूखे को भोजन देना, एक दुखी को सहारा देना और हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना। यही संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया और आज भी कहते हैं कि उस गांव के मंदिर में सोमवार की शाम को यदि कोई शांत मन से बैठ जाए तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं महादेव उसकी पीड़ा सुन रहे हों और उसके हृदय पर हाथ रखकर कह रहे हों, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। समय की धारा कभी रुकती नहीं, पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां बीते हुए क्षण स्मृतियों के रूप में जीवित रहते हैं। उस गांव का मंदिर भी ऐसा ही स्थान बन चुका था। वर्षों बीत जाने के बाद भी जब सुबह की पहली किरण शिखर पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे किसी ने सोने का मुकुट पहना दिया हो। घंटियों की ध्वनि हवा में घुलकर खेतों तक पहुंचती और किसान हल उठाने से पहले हाथ जोड़ लेते। मंदिर के आंगन में तुलसी की महक, धूप की सुगंध और दीपों की लौ मिलकर एक ऐसी पवित्रता रचती जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। अब वहां केवल गांव वाले ही नहीं बल्कि दूर दराज के लोग भी आने लगे थे। कोई मनोकामना लेकर आता, कोई शांति की तलाश में, तो कोई केवल उस कथा को सुनने जिसने एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना दिया था। धीरे धीरे वह स्थान लोगों के विश्वास का आधार बन गया, जहां आकर हर थका हुआ मन विश्राम पा लेता था। माधव के बाद उसके बेटे शिवराम ने मंदिर और गांव की सेवा का दायित्व संभाला। वह अपने दादा और पिता दोनों की कथाएं सुनकर बड़ा हुआ था, इसलिए उसके मन में बचपन से ही भक्ति की जड़ें गहरी थीं। उसने मंदिर के पास एक बड़ा बरगद लगाया ताकि आने वाले यात्रियों को छाया मिल सके। उसने तालाब खुदवाया ताकि वर्षा का पानी संचित हो सके और गर्मियों में किसी को प्यासा न रहना पड़े। उसने यह भी व्यवस्था की कि हर सोमवार को कोई भी भूखा न जाए। गांव की महिलाएं मिलकर प्रसाद बनाती, बच्चे पत्तल बांटते और बुजुर्ग कथा सुनाते।
यह सब देखकर ऐसा लगता जैसे पूरा गांव एक परिवार की तरह काम कर रहा हो। शिवराम हमेशा कहता कि यह सेवा हमारे पूर्वजों की धरोहर है, इसे निभाना ही हमारी सच्ची पूजा है। उसके शब्दों में आदेश नहीं बल्कि प्रेम होता था, इसलिए लोग स्वेच्छा से हर कार्य में जुट जाते। एक वर्ष सर्दियां बहुत कड़ी पड़ी। ठंडी हवाएं इतनी तीखी थीं कि रात को बाहर निकलना कठिन हो जाता। कई गरीब परिवारों के पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे। शिवराम ने देखा कि कुछ बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। उसे अपने दादा की बातें याद आईं कि सच्ची भक्ति दूसरों के दुख को अपना समझने में है। उसने गांव में घोषणा करवाई कि जिसके पास अतिरिक्त कंबल या कपड़े हों वे मंदिर में दे जाएं। कुछ ही घंटों में ढेर लग गया। सबने मिलकर जरूरतमंदों में बांट दिया। उस रात किसी ने भी ठंड से कराहते हुए रात नहीं बिताई। लोगों के चेहरों पर संतोष था, क्योंकि उन्होंने केवल पूजा ही नहीं बल्कि मानवता भी निभाई थी। उस दिन सबको फिर से एहसास हुआ कि भगवान केवल पत्थर की मूर्ति में नहीं बल्कि हर जरूरतमंद की आंखों में बसे हैं। इसी बीच एक युवक जो पास के नगर से आया था, मंदिर में बैठा बहुत देर तक रोता रहा। उसका व्यापार डूब गया था और परिवार टूटने की कगार पर था। उसने कहा कि उसे जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा। शिवराम ने उसे शांत स्वर में गोपाल की कथा सुनाई, कैसे निराशा के अंधेरे में भी विश्वास का दीप जलाना चाहिए। युवक कई दिनों तक वहीं रुका, सेवा की, भजन गाए और धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। उसने फिर से साहस जुटाया और वापस जाकर मेहनत शुरू की। कुछ महीनों बाद वह मुस्कुराता हुआ लौटा और बोला कि उसकी जिंदगी पटरी पर आ गई है। उसने मंदिर में धन्यवाद स्वरूप एक घंटी चढ़ाई। वह घंटी आज भी बजती है और लोगों को याद दिलाती है कि टूटे हुए मन को जोड़ने की शक्ति भक्ति में होती है। गांव में हर सोमवार को अब विशेष कथा होने लगी थी। शाम ढलते ही दीपों की कतारें सज जाती, बच्चे फूल बिखेरते और महिलाएं मंगल गीत गाती। जब कथा शुरू होती तो वातावरण इतना शांत हो जाता कि पत्तों की सरसराहट भी सुनाई देती। शिवराम जब गोपाल और माधव की बातें सुनाता तो लोग खुद को उसी समय में महसूस करते। कई बार श्रोताओं की आंखों से आंसू बहने लगते, पर वे आंसू दुख के नहीं बल्कि श्रद्धा के होते। कथा के अंत में सब मिलकर आ नमः शिवाय का जाप करते, जिसकी गूंज दूर पहाड़ियों तक जाती। उस क्षण हर किसी को लगता कि वे अकेले नहीं हैं, कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ खड़ी है। यह सामूहिक अनुभव ही उस गांव की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। एक बार भयंकर आंधी आई, पेड़ उखड़ गए, कच्चे घर गिर गए और कई जगह नुकसान हुआ, पर मंदिर का दीपक पूरी रात जलता रहा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि चारों ओर बिखराव है, पर शिवलिंग के पास रखा दीप अब भी टिमटिमा रहा है। लोगों ने इसे आशा का प्रतीक माना। उन्होंने मिलकर टूटे घरों को फिर से बनाया, गिरे पेड़ों को हटाया और जिनका नुकसान हुआ था उनकी मदद की। किसी ने किसी से हिसाब नहीं मांगा। सबने कहा कि जब तक हम साथ हैं कोई विपत्ति हमें तोड़ नहीं सकती। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि भक्ति केवल प्रार्थना नहीं बल्कि एकता की शक्ति भी है। यह शक्ति ही उन्हें हर संकट से उबारती है। समय के साथ यह स्थान एक परंपरा बन गया। बच्चे बड़े होकर शहर चले जाते, पर सोमवार को वापस आकर कथा में जरूर शामिल होते। कई लोग अपने विवाह, नामकरण और अन्य शुभ कार्य भी मंदिर में ही करने लगे। उन्हें विश्वास था कि यहाँ से शुरू हुआ हर काम सफल होता है। दूर दूर तक इस गांव की चर्चा होने लगी। लोग कहते कि वहां जाने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ विद्वान इसे सामूहिक सकारात्मकता कहते, कुछ इसे आध्यात्मिक ऊर्जा, पर गांव वालों के लिए यह सब सरल था। यह सब भगवान की कृपा और उनके भक्तों की निस्वार्थ सेवा का फल था। वे जटिल तर्कों में नहीं पड़ते, बस श्रद्धा से सिर झुका लेते। धीरे धीरे नई पीढ़ी ने जिम्मेदारी संभाल ली, पर कथा वही रही। हर सोमवार दीप जलता, भजन गूंजते और कोई न कोई बच्चा पहली बार शिव नाम जपता। गोपाल का नाम अब एक कहानी नहीं बल्कि प्रेरणा बन चुका था। लोग अपने बच्चों को सुलाते समय कहते कि जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा आए,
विश्वास मत छोड़ना। जिस तरह एक किसान ने केवल भक्ति से अपना भाग्य बदला, उसी तरह हर व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। इस प्रकार वह कथा अनंत हो गई। हर सोमवार नए श्रोताओं के साथ फिर से जन्म लेती, फिर से हृदयों को छूती और फिर से यह संदेश देती कि जब मन सच्चा हो, कर्म पवित्र हो और भगवान का नाम होठों पर हो, तब जीवन के सबसे बड़े दुख भी धुएं की तरह उड़ जाते हैं और आत्मा में केवल शांति, प्रेम और प्रकाश शेष रह जाता है। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा और उस गांव की पहचान अब केवल एक साधारण बस्ती की नहीं रही, बल्कि वह आस्था का केंद्र बन चुका था। दूर दूर से लोग बैलगाड़ियों, पैदल यात्राओं और कभी-कभी नाव से नदी पार करके भी वहां पहुंचते, केवल इसलिए कि सोमवार की शाम मंदिर में बैठकर कुछ क्षण शांति पा सकें। गांव के प्रवेश पर ही एक अलग सी अनुभूति होने लगती थी, जैसे हवा में कोई अदृश्य मधुरता घुली हो। खेतों में काम करते किसान भी मुस्कुराते दिखाई देते, बच्चे बेफिक्र खेलते और बुजुर्ग बरगद के नीचे बैठकर जप करते। ऐसा लगता था कि यहाँ चिंता का कोई स्थान ही नहीं। लोग कहते थे कि जहाँ भक्ति घर कर लेती है, वहाँ भय टिक नहीं पाता। धीरे धीरे यात्रियों ने उस स्थान को शिवधाम कहना शुरू कर दिया, पर गांव वाले अब भी उसे अपने पुराने नाम से ही पुकारते, क्योंकि उनके लिए यह दिखावे की नहीं, बल्कि सरल जीवन और सच्चे विश्वास की भूमि थी। नई पीढ़ी के युवाओं ने मंदिर की सेवा को और व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने मंदिर के पास एक छोटी सी धर्मशाला बनाई, ताकि दूर से आने वाले यात्री आराम कर सकें। कुएं का पानी साफ रखने के लिए पत्थरों की दीवार बनाई गई, रास्तों पर पेड़ लगाए गए और हर घर के सामने तुलसी का पौधा लगाया जाने लगा। महिलाएं सुबह सुबह मिलकर आंगन लीपती और रंगोली बनाती, जिससे पूरा गांव त्योहार जैसा दिखता। हर सोमवार की सुबह से ही विशेष उत्साह रहता। बच्चे बेलपत्र इकट्ठा करते, युवक नदी से जल लाते और बुजुर्ग भजन की तैयारी करते। जब शाम को आरती होती तो सैकड़ों दीपों की रोशनी मिलकर ऐसा दृश्य बनाती कि लगता जैसे धरती पर तारों का आकाश उतर आया हो। उस प्रकाश में लोगों के चेहरे चमकते और आंखों में संतोष झलकता। कोई अमीर गरीब का भेद नहीं था, सब एक ही पंक्ति में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते। यही समानता उस गांव की असली शक्ति बन चुकी थी। एक दिन एक वृद्ध दंपति वहां आए। उनके चेहरे पर थकान और दुख साफ झलक रहा था। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया है और अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। गांव वालों ने बिना एक पल सोचे उन्हें मंदिर की धर्मशाला में ठहराया। महिलाओं ने भोजन कराया, बच्चों ने उनके लिए बिस्तर लगाया और युवाओं ने उनके साथ बैठकर बातें की। धीरे धीरे उनके चेहरे की उदासी कम होने लगी। कुछ ही दिनों में वे भी मंदिर की सेवा में लग गए। वृद्ध पुरुष दीप जलाते और वृद्धा फूल पिरोती। उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ अपना खोया हुआ परिवार मिल गया है। इस घटना ने गांव वालों को फिर याद दिलाया कि भगवान की पूजा केवल घंटी बजाने से नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए मन को सहारा देने से होती है। जब वे दोनों मुस्कुराने लगे तो सबको लगा कि यही सच्चा चमत्कार है। उसी वर्ष एक अजीब घटना घटी। कई दिनों तक लगातार बादल छाए रहे, पर वर्षा नहीं हुई। खेतों में काम रुक गया और लोग चिंतित होने लगे, पर इस बार डर का माहौल नहीं बना। सबने तय किया कि सोमवार को विशेष रुद्राभिषेक होगा। सुबह से ही मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ी। जल, दूध, बेलपत्र और फूल चढ़ाए गए। मंत्रों की गूंज इतनी प्रबल थी कि वातावरण कांपने लगा। बच्चे भी हाथ जोड़कर खड़े थे। सबने मिलकर एक स्वर में प्रार्थना की कि प्रभु, हमें केवल उतना ही देना जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे ही आरती समाप्त हुई, ठंडी हवा चली और आसमान में गर्जना हुई। थोड़ी ही देर में वर्षा शुरू हो गई। लोग भीगते हुए नाचने लगे, हंसने लगे और जयकारे लगाने लगे। उस क्षण सबको महसूस हुआ कि प्रकृति भी उस सामूहिक श्रद्धा के आगे झुक गई है। वर्षा की हर बूंद उन्हें आशीर्वाद जैसी लग रही थी। गांव में अब शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। मंदिर के पास बने छोटे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिकता और सेवा का महत्व सिखाया जाता। गुरुजी उन्हें बताते कि विद्या का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं,
बल्कि समाज का भला करना है। बच्चे सुबह पढ़ाई करते और शाम को मंदिर में सेवा। कोई पानी भरता, कोई झाड़ू लगाता, कोई प्रसाद बांटता। इस तरह बचपन से ही उनके भीतर सहयोग और विनम्रता की भावना विकसित होने लगी। बाहर से आने वाले लोग यह देखकर आश्चर्य करते कि इतने छोटे बच्चे भी कितने अनुशासित और दयालु हैं। जब उनसे इसका कारण पूछा जाता तो वे मुस्कुराकर कहते, हमने अपने बड़ों से सीखा है कि हर काम भगवान को समर्पित समझकर करो। यही सीख उन्हें जीवन भर के लिए मजबूत बना रही थी। एक बार पास के राज्य से कुछ अधिकारी उस गांव का निरीक्षण करने आए। उन्होंने देखा कि यहाँ अपराध नहीं के बराबर है। लोग आपस में लड़ते नहीं और सब मिलकर काम करते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि बिना किसी सख्त नियम या दंड के भी इतना अनुशासन संभव है। उन्होंने शिवराम के बेटे से पूछा कि तुम लोगों ने यह कैसे किया। उसने सरलता से उत्तर दिया कि जब मन में भगवान का भय और प्रेम दोनों हो तो गलत करने की इच्छा ही नहीं होती। हम सब एक दूसरे को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए किसी का नुकसान करना अपने ही घर को नुकसान पहुंचाने जैसा है। अधिकारियों ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उन्हें समझ आया कि कानून से ज्यादा प्रभावी है संस्कार। उस दिन गांव की सादगी ने उन्हें भी भीतर तक छू लिया। धीरे धीरे वह स्थान यात्रियों के लिए आश्रय बनता गया। कोई दुखी मन लेकर आता और हल्का होकर जाता। कोई बीमारी से परेशान आता और साहस लेकर लौटता। कई लोगों ने बताया कि मंदिर में बैठते ही उन्हें भीतर से शक्ति मिलती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके कंधे पर रखकर कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग इसे संयोग कहते, पर जो अनुभव करते उनके लिए यह सत्य था। सोमवार की रात जब सब मिलकर भजन गाते तो वातावरण इतना भावपूर्ण हो जाता कि कई बार लोग आंसू रोक नहीं पाते। वे आंसू कृतज्ञता के होते, क्योंकि उन्हें लगता कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, कहीं न कहीं एक ऐसा स्थान है जहां वे सुरक्षित हैं। यही विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता था। समय ने फिर एक चक्र पूरा किया और नई पीढ़ी पूरी तरह जिम्मेदारी संभालने लगी। परंपराएं जस की तस रहीं। दीपक, कथा, भजन, सेवा और प्रेम। अब लोग जब बच्चों को कहानी सुनाते तो कहते कि यह केवल एक किसान की कथा नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो विश्वास नहीं छोड़ता। यदि मन सच्चा हो और कर्म पवित्र हो तो भगवान दूर नहीं रहते। उस गांव में आज भी सोमवार की शाम को जब घंटियां बजती हैं और उस नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो और सदियों पहले की भक्ति आज भी जीवित हो। दीपों की लौ में अतीत की यादें चमकती हैं और हर हृदय में यह विश्वास जागता है कि जीवन चाहे जितना कठिन क्यों न हो, श्रद्धा की एक छोटी सी ज्योति उसे प्रकाश से भर सकती है। इसी अमर संदेश के साथ वह कथा आगे बढ़ती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, अनंत तक। समय की धारा रुकती नहीं, वह चुपचाप सबको अपने साथ बहाती चली जाती है और उसी धारा के साथ उस गांव का जीवन भी आगे बढ़ता रहा। मंदिर के आंगन में लगी पीली मिट्टी अब कई बार बारिशों से धुल चुकी थी, पर वहां के पदचिन्ह जैसे कभी मिटते ही नहीं थे। हर सुबह जब पहली किरण पहाड़ी के पीछे से निकलकर शिवलिंग पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं ईश्वर आकर अपने भक्तों को जगाने आए हों। बूढ़े रामू काका रोज सबसे पहले पहुंचते, हाथ में झाड़ू और बाल्टी लेकर पूरे आंगन की सफाई करते। उनके पीछे पीछे 2-3 बच्चे भी आ जाते जो खेल खेल में सेवा करना सीख गए थे। वे फूल चुनते, बेलपत्र धोते और हंसते हुए एक दूसरे पर पानी छिड़कते। मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं रहा था, वह गांव की धड़कन बन चुका था, जहां हर उम्र का इंसान अपनी थकान उतारने आता था। कोई अपनी परेशानी लेकर आता, कोई धन्यवाद देने तो कोई बस शांति महसूस करने। और अजीब बात यह थी कि जो भी वहां से लौटता उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा संतोष होता। इन्हीं दिनों गांव में एक नई समस्या खड़ी हुई। पास की नदी, जो सालों से गांव की जीवन रेखा थी, धीरे धीरे सूखने लगी। पहले जहां पानी लबालब भरा रहता था, वहां अब रेत दिखाई देने लगी।
खेतों में नमी कम हो गई, कुओं का पानी भी नीचे चला गया। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होने लगी। फसल कमजोर पड़ रही थी और पशुओं के लिए चारा जुटाना कठिन हो गया था। कुछ लोग कहने लगे कि शायद अब गांव छोड़ना पड़ेगा, पर बुजुर्गों ने सबको मंदिर के आंगन में बुलाया और कहा कि डर से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर उपाय ढूंढना होगा। तय हुआ कि सब मिलकर पुराने तालाब की खुदाई करेंगे, वर्षा जल संग्रह करेंगे और नदी के किनारे पेड़ लगाएंगे। अगले ही दिन से पूरा गांव काम में जुट गया। औरतें मिट्टी ढोती, पुरुष फावड़ा चलाते, बच्चे पानी पिलाते। वह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं था। सबके चेहरे पर पसीना था, पर मन में उम्मीद। उन्हें विश्वास था कि जब नीयत साफ हो तो प्रकृति भी साथ देती है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद जब पहली बारिश आई तो सबकी निगाहें तालाब पर थीं। बूंदें गिरती रहीं और धीरे धीरे सूखा गड्ढा पानी से भरने लगा। बच्चों ने खुशी से ताली बजाई और कुछ औरतों की आंखों से आंसू निकल आए। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मेहनत रंग ला गई हो। उस दिन शाम की आरती में अलग ही जोश था। हर कोई धन्यवाद दे रहा था कि संकट टल गया। उस घटना ने गांव वालों को एक बड़ी सीख दी। केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होता, कर्म भी जरूरी है। भक्ति और परिश्रम जब साथ चले तभी जीवन संतुलित होता है। इसके बाद उन्होंने हर साल वर्षा से पहले तालाब साफ करने और पेड़ लगाने की परंपरा बना ली। धीरे धीरे नदी फिर से जीवित होने लगी और खेतों में हरियाली लौट आई। लोग कहते कि यह सिर्फ पानी नहीं, उनकी एकता की जीत थी। उधर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। दूर दराज के शहरों से भी लोग आने लगे थे। कोई बीमारी से राहत पाने की कामना लेकर आता, कोई मानसिक शांति खोजने। कई बार तो मंदिर के बाहर रात भर भजन चलता, ढोलक और मंजीरे की ताल पर लोग झूमते रहते। कुछ साधु संत भी यहाँ ठहरने लगे, जो बच्चों को नैतिक शिक्षा देते और युवाओं को जीवन का अर्थ समझाते। वे बताते कि सच्ची पूजा केवल दीप जलाने से नहीं, बल्कि मन के अंधकार को दूर करने से होती है। उनके शब्द सरल होते पर असर गहरा। कई युवक जो पहले बेकार घूमते थे अब सुबह योग करने लगे, दिन में खेती या पढ़ाई और शाम को सेवा। धीरे धीरे गांव में झगड़े कम हो गए, शराब की लत भी घटने दी, जैसे वातावरण ही बदल गया हो। लोग कहते कि यह जगह मन को खुद ही सही दिशा दे देती है। एक बार दीपावली के समय गांव ने सोचा कि इस बार त्योहार कुछ अलग तरह से मनाया जाए। पहले लोग अपने अपने घरों में ही दीप जलाते थे, पर इस बार सबने मिलकर मंदिर और पूरे गांव को सजाने का निश्चय किया। हर घर से एक एक दीप लाया गया और मंदिर के आंगन में हजारों दीपों की कतारें सजा दी गईं। रात को जब सब दीप एक साथ जले तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा गया। ऐसा दृश्य था कि दूर पहाड़ी से देखने पर लगता जैसे धरती पर तारे उतर आए हों। बच्चों ने रंगोली बनाई, औरतों ने प्रसाद बनाया, पुरुषों ने भजन गाए। उस रात किसी ने अकेलापन महसूस नहीं किया, सब एक परिवार की तरह थे। कई बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इतना सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा। उस दीपोत्सव ने लोगों के दिलों में यह भावना और गहरी कर दी कि असली खुशी बांटने में है, अकेले रखने में नहीं। समय के साथ गांव के कुछ युवाओं ने शिक्षा पर भी ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने मंदिर के पास खाली पड़ी जगह पर एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां शाम को बच्चों को पढ़ाया जाता। शुरू में बस 5-6 बच्चे आए, पर धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। शहर से आने वाले श्रद्धालुओं में कुछ शिक्षक भी थे जो स्वेच्छा से पढ़ाने गए। किताबें दान में मिलने लगी, पुरानी कॉपियां, पेंसिल, स्लेट सब जुट गया। अब मंदिर की घंटियों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई की आवाज भी गूंजने लगी। माता पिता खुश थे कि उनके बच्चे उनसे बेहतर जीवन पाएंगे। पढ़ाई के साथ उन्हें संस्कार भी दिए जाते, बड़ों का सम्मान, प्रकृति की रक्षा और जरूरतमंद की मदद। इस तरह वह स्थान भक्ति के साथ ज्ञान का केंद्र भी बन गया। लोग समझ गए कि शिक्षा भी ईश्वर की ही देन है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। एक दिन गांव में खबर आई कि नील, जो वर्षों पहले यहां आया था, अब शहर में बड़ा अधिकारी बन गया है और वापस आ रहा है। जब वह लौटा तो किसी बड़े आदमी की तरह नहीं, बल्कि पुराने मित्र की तरह आया।
उसने मंदिर में माथा टेका और सबके साथ बैठकर वही साधारण भोजन किया। उसने बताया कि उसने शहर में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला है और उसका विचार यहीं से मिला था। उसने गांव की पाठशाला के लिए कुछ पुस्तकें और सहायता भी दी। उसकी बात सुनकर सबको गर्व हुआ कि इस छोटे से स्थान ने किसी का जीवन इतना बदल दिया। उस दिन बच्चों ने उसे घेर लिया और कहानियां सुनाने को कहा। वह मुस्कुराकर बोला कि जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाओ, अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। उसके शब्दों ने सबके दिल को छू लिया। लोग देर रात तक बातें करते रहे, जैसे वर्षों की दूरी कुछ ही पलों में मिट गई हो। और जब वर्षों बीत चुके हैं, तब भी उस गांव की सुबहें उतनी ही पवित्र लगती हैं जितनी पहले थीं। मंदिर की घंटियां आज भी उसी लय में बजती हैं। धूप की खुशबू आज भी हवा में घुलती है और लोगों के चेहरों पर वही विश्वास चमकता है। कई चेहरे बदल गए, कई पीढ़ियां गुजर गईं, पर परंपरा जीवित है। हर सोमवार जब आरती होती है तो लगता है जैसे अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ खड़े हों। कोई अपने पूर्वजों को याद करता है, कोई आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करता है। इस पूरे सफर में गांव ने यही सीखा कि जीवन चाहे जितना बदल जाए, यदि मन में श्रद्धा, सेवा और एकता बनी रहे तो कोई संकट बड़ा नहीं होता। यही विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता है, यही उनकी ताकत है और यही वह अमर ज्योति है जो कभी बुझती नहीं, बल्कि हर नए दिन के साथ और भी उजली हो जाती है। समय अपनी चाल से चलता रहा, पर उस गांव में अब हर दिन किसी उत्सव जैसा लगने लगा था। पहले जहां लोग सुबह होते ही चिंता में डूब जाते थे, वहीं अब सूर्योदय के साथ ही मंदिर की घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र कर देती थी। औरतें कलश में जल भरकर लाती, बच्चे फूल चुनते, बुजुर्ग तुलसी और बेलपत्र सजाते और युवक मिलकर आंगन धोते। हवा में अगरबत्ती और धूप की सुगंध घुली रहती, जैसे स्वयं प्रकृति भी आरती में शामिल हो गई हो। धीरे धीरे यह स्थान केवल पूजा का नहीं, बल्कि लोगों के मन का सहारा बन गया। जो भी दुखी होता, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो लेता, प्रार्थना कर लेता और लौटते समय उसका मन हल्का हो जाता। कई बार तो लोग कहते कि यहाँ बैठते ही ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ सिर पर आशीर्वाद रख रहा हो। गांव की बुजुर्ग माताएं बच्चों को समझाती कि यह केवल पत्थर का मंदिर नहीं, यह विश्वास का घर है, जहां सच्चे मन से मांगी हर दुआ सुनी जाती है। इसी विश्वास ने पूरे गांव को भीतर से बदल दिया था। इन्हीं दिनों एक और घटना घटी जिसने सबको और भी अधिक एकजुट कर दिया। एक भयंकर तूफान ने अचानक पूरे इलाके को घेर लिया। काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और कई कच्चे घर गिर गए। लोग घबरा गए, बच्चे रोने लगे, पशु इधर उधर भागने लगे। रात भर बारिश होती रही और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब कुछ युवाओं ने सबको मंदिर में इकट्ठा होने को कहा, क्योंकि वही सबसे मजबूत जगह थी। देखते ही देखते पूरा गांव वहां जमा हो गया। किसी ने चादरें बिछाईं, किसी ने चूल्हा जलाया, कोई बच्चों को कहानी सुनाने लगा ताकि वे डरे नहीं। उस रात मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सबका आश्रय बन गया। सुबह जब तूफान थमा तो नुकसान तो हुआ था, पर किसी की जान नहीं गई। सबने एक दूसरे को गले लगाया और कहा कि मिलजुल कर रहने से हर संकट छोटा हो जाता है। उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि आगे से हर घर की मरम्मत मिलकर करेंगे और कोई भी परिवार अकेला नहीं रहेगा। कुछ ही समय बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर सोमवार शाम को सब लोग मिलकर सामूहिक कथा और भजन करने लगे। पहले यह सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित था, पर अब पूरा गांव शामिल होने लगा। ढोलक की थाप, मंजीरों की झंकार और हर हर महादेव के जयकारे से वातावरण गूंज उठता। बच्चे भी ताली बजाते हुए भजन गाते और बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। कई लोग अपनी अपनी जीवन की कहानियां सुनाते कि कैसे मुश्किल समय में विश्वास ने उनका साथ दिया। कोई बताता कि उसकी बीमारी ठीक हो गई, कोई कहता कि बरसों पुराना कर्ज उतर गया, तो कोई कहता कि घर में शांति लौट आई। ये सब सुनकर बाकी लोगों का मन और मजबूत होता। कथा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं रही, वह अनुभवों का संगम बन गई, जहां हर व्यक्ति अपनी आशा दूसरों के साथ बांटता था। समय बीतता गया और गांव की पहचान दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के कस्बों से लोग यहां आने लगे, यह देखने की आखिर ऐसा क्या है
जो इस जगह को इतना खास बनाता है। जब वे आते तो उन्हें कोई चमत्कार नहीं दिखता, बस सादगी, सेवा और अपनापन। कोई भूखा आता तो उसे भोजन मिलता, कोई थका आता तो उसे विश्राम, और कोई दुखी आता तो उसे से सहारा। यही सादगी सबसे बड़ा आकर्षण थी। धीरे धीरे कुछ लोगों ने रास्ते सुधार दिए, कुएं साफ किए, पेड़ लगाए ताकि आने वालों को सुविधा हो। गांव अब पहले से कहीं अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित हो गया था। बाहर से आने वाले लोग कहते कि यहाँ की हवा भी अलग लगती है, जैसे मन को शांति दे रही हो। गांव वालों को गर्व होता, पर वे जानते थे कि असली शक्ति उनकी एकता और निस्वार्थ सेवा में है। एक बार सर्दियों में एक बूढ़ा यात्री रास्ता भटक कर गांव पहुंच गया। उसके पास न खाना था न गर्म कपड़े। कांपते हुए वह मंदिर के पास बैठ गया। जब लोगों ने उसे देखा तो तुरंत उसे अंदर लाए, आग जलाई, गर्म दूध दिया और कपड़े पहनाए। कुछ दिनों में उसकी तबीयत सुधर गई। जाते समय उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा कि उसने दुनिया में बहुत जगहें देखी हैं, पर इतना अपनापन कहीं नहीं मिला। उसने आशीर्वाद दिया कि यह गांव हमेशा खुश रहे। उस दिन बच्चों ने पहली बार समझा कि दान केवल पैसे से नहीं, दिल से होता है। उस बूढ़े की मुस्कान ने सबको सिखाया कि किसी अजनबी की मदद करना भी ईश्वर की सेवा ही है। इसके बाद से गांव में यह नियम बन गया कि कोई भी मेहमान खाली पेट या उदास मन से वापस नहीं जाएगा। धीरे धीरे नई पीढ़ी बड़ी होने लगी। जो बच्चे कभी मंदिर के आंगन में खेलते थे, वे अब जिम्मेदार युवक युवतियां बन गए थे। उन्होंने खेती में नए तरीके अपनाए, पानी बचाने के उपाय किए और गांव को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। कुछ ने छोटे छोटे उद्योग शुरू किए, किसी ने शहद बनाना, किसी ने हस्तशिल्प, किसी ने दूध का व्यवसाय। इससे रोजगार बढ़ा और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। पर सबसे अच्छी बात यह थी कि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे। हर सफलता के बाद वे मंदिर जाकर धन्यवाद करते। उन्हें लगता था कि मेहनत उनकी है, पर प्रेरणा ऊपर वाले की। इस भावना ने उन्हें घमंड से दूर रखा। वे जानते थे कि समृद्धि तभी टिकती है जब विनम्रता साथ हो। वर्षों बाद जब गांव पूरी तरह बदल चुका था, तब भी शाम की आरती का दृश्य वैसा ही था। सूर्य ढलते ही आकाश नारंगी हो जाता, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटते और मंदिर में दीपक जल उठते। घंटी की ध्वनि सुनते ही लोग अपने काम छोड़कर आ जाते। कोई खेत से, कोई दुकान से, कोई पाठशाला से, सब मिलकर आरती गाते और कुछ पल के लिए सारी चिंताएं भूल जाते। उन क्षणों में न कोई अमीर होता, न गरीब, न बड़ा, न छोटा, सब केवल भक्त होते। यह दृश्य ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति था। कई बार बाहर से आने वाले लोग इस आरती को देखकर भावुक हो जाते और कहते कि उन्हें जीवन का सच्चा अर्थ यहीं समझ आया। और इस तरह उस गांव की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। किसी ने इसे चमत्कार कहा, किसी ने विश्वास की ताकत, पर सच्चाई यह थी कि यह प्रेम, सेवा और एकता की जीत थी। लोगों ने समझ लिया था कि जब मन सच्चा हो और कर्म नेक हो, तो ईश्वर स्वयं रास्ता दिखाते हैं। दुख आते हैं पर टिकते नहीं, अंधेरा आता है पर उजाला उसे हरा देता है। आज भी जब कोई नया यात्री उस गांव में प्रवेश करता है, तो उसे लगता है जैसे वह किसी पवित्र धाम में आ गया हो, जहां हर सांस में शांति है और हर दिल में करुणा। यही उस स्थान की असली कथा है, एक ऐसी कथा जो कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वह पत्थरों में नहीं, लोगों के हृदय में जीवित रहती है। समय के पहिए ने कई और ऋतुएं बदल दी, पर उस गांव की आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह कहीं अधिक शांत, स्थिर और प्रकाशमय हो चुकी थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही पहाड़ियों के पीछे से निकलती, मंदिर के शिखर पर पड़कर सुनहरी आभा बिखेर देती और पूरा वातावरण किसी दिव्य लोक जैसा प्रतीत होता। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, पर उनके भीतर की भक्ति बचपन जैसी ही निर्मल थी। वे अपने माता पिता के साथ जल और फूल लेकर आते, आंगन में झुककर प्रणाम करते और फिर दिन की शुरुआत करते। लोगों को लगने लगा था कि जीवन की असली संपत्ति धन या जमीन नहीं, बल्कि यह सामूहिक शांति है जो उन्हें हर दिन यहाँ मिलती है। कभी जो लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब वे मुस्कुराकर एक दूसरे की मदद करते थे।
गांव का हर घर मानो एक दीपक बन गया था, जो अपने आसपास उजाला फैला रहा था। इन्हीं दिनों एक वृद्ध साधु फिर से गांव में आए, जिनकी जटाएं बर्फ सी सफेद थीं और आंखों में गहरा तेज था। वे चुपचाप मंदिर के कोने में बैठ जाते और घंटों ध्यान करते। किसी ने उनका नाम नहीं पूछा, पर सब उन्हें आदर से प्रणाम करते। एक शाम उन्होंने बच्चों को पास बुलाया और जीवन का रहस्य समझाने लगे। बोले कि सुख बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत हो जाता है तो संसार का हर कष्ट छोटा लगने लगता है। उन्होंने कहा कि पूजा केवल हाथ जोड़ने से नहीं, बल्कि किसी भूखे को भोजन देने और दुखी को सांत्वना देने से पूरी होती है। उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती। कुछ ही दिनों में वे पूरे गांव के मार्गदर्शक बन गए। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और वे बड़े सरल शब्दों में समाधान बता देते। ऐसा लगता जैसे उन्हें सबके मन की बात पहले से पता हो। एक वर्ष गांव पर फिर कठिन परीक्षा आई। दूर के बाजार में आग लगने से कई व्यापारियों का नुकसान हुआ और उसके प्रभाव से गांव की फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाया। लोगों को चिंता होने लगी कि मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा। पर इस बार घबराहट कम थी, क्योंकि सबने पिछले अनुभवों से सीखा था कि निराशा से कुछ नहीं होता। उन्होंने मिलकर अनाज का भंडार बनाया ताकि जरूरतमंद परिवारों को सहायता मिल सके। जिसने जितना बन पड़ा उतना अन्न दान दिया। किसी ने एक बोरी, किसी ने आधी, तो किसी ने मुट्ठी भर ही सही, पर वही मुट्ठी भर अन्न किसी भूखे के लिए अमृत बन गया। धीरे धीरे हालात सुधरे और सबने समझा कि साझा करने से कमी भी समृद्धि में बदल जाती है। बरसात आई तो खेतों में ऐसी हरियाली छाई कि आंखें ठंडी हो जाएं। धान की बालियां हवा में झूमती और बच्चे उनमें छिपन छिपाई खेलते। महिलाएं नदी किनारे गीत गाती और पुरुष हंसते हुए काम करते। प्रकृति जैसे उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। उस साल फसल इतनी अच्छी हुई कि वर्षों का घाटा पूरा हो गया। लोग प्रसन्न थे, पर घमंड नहीं था। उन्होंने पहले मंदिर में धन्यवाद दिया, फिर गरीबों और यात्रियों के लिए भंडारा कराया। दूर दूर से लोग आए और सबको भोजन मिला। उस दिन किसी ने भूख का नाम भी नहीं लिया। सबके चेहरों पर संतोष की चमक थी। लोगों ने महसूस किया कि जब दिल से आभार व्यक्त किया जाए तो समृद्धि अपने आप बढ़ती है। समय के साथ गांव के बच्चों ने पढ़ लिखकर बड़े सपने देखने शुरू किए। कुछ शहर जाकर पढ़ाई करने लगे, कुछ डॉक्टर बने, कुछ शिक्षक, तो कुछ समाज सेवा में लग गए। पर हर त्योहार पर वे वापस लौट आते। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपने बचपन को याद करते। वे कहते कि जो संस्कार यहाँ मिले वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। शहर की भागदौड़ में जब भी मन थक जाता, वे आंखें बंद कर इस स्थान की घंटियों की आवाज याद करते और उन्हें शांति मिल जाती। धीरे धीरे गांव एक प्रेरणा स्थल बन गया, जहां लोग केवल दर्शन करने नहीं, जीवन जीने का तरीका सीखने आते थे। यह देखकर बुजुर्गों का हृदय गर्व से भर उठता कि उनकी छोटी सी बस्ती अब कितनों के जीवन में प्रकाश फैला रही है। एक दिन वही वृद्ध साधु, जो महीनों से सबको मार्ग दिखा रहे थे, अचानक बीमार पड़ गए। पूरा गांव उनकी सेवा में लग गया। किसी ने जड़ी बूटी लाई, किसी ने खिचड़ी बनाई, कोई उनके चरण दबाता, पर वे शांत मुस्कान के साथ कहते रहे कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। अंतिम रात उन्होंने सबको बुलाकर कहा कि याद रखना, मंदिर पत्थर से नहीं प्रेम से बनता है। यदि आपस का प्रेम बना रहा तो यह स्थान सदैव पवित्र रहेगा। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली और गहरी शांति में लीन हो गए। अगले दिन जब लोगों ने देखा तो वे समाधि में थे। किसी को रोना आ रहा था, पर साथ ही एक अद्भुत सुकून भी था, जैसे वे कहीं गए नहीं, बस हवा में घुल गए हों। गांव ने मंदिर के पास ही उनकी छोटी सी समाधि बना दी। उस घटना के बाद लोगों की श्रद्धा और भी गहरी हो गई। अब हर सोमवार कथा, भजन और सेवा का क्रम पहले से अधिक उत्साह से होने लगा। बच्चे साधु की बातें दोहराते, सुख भीतर है, सेवा ही पूजा है। लोग एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते, किसी को अकेला नहीं छोड़ते।
गांव की पहचान अब केवल खेती या मंदिर से नहीं बल्कि उसके प्रेम से थी। यात्रियों को यहाँ आते ही अपनापन महसूस होता। वे कहते कि यहाँ की मिट्टी में ही कुछ अलग है जो मन को शांत कर देती है। शायद वह मिट्टी वर्षों की भक्ति, आंसू, प्रार्थना और सेवा से पवित्र हो चुकी थी और अंततः वर्षों बाद जब किसी ने उस गांव की कहानी लिखनी चाही तो उसे समझ आया कि यह केवल एक स्थान की कथा नहीं बल्कि विश्वास की शक्ति की कथा है। यहाँ लोगों ने सीखा कि दुख स्थायी नहीं पर श्रद्धा स्थायी है। अंधेरा गहरा हो सकता है पर एक छोटा दीप भी उसे हरा सकता है। उन्होंने जाना कि जब मनुष्य मिलकर चले और ईश्वर पर भरोसा रखें तो जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। आज भी जब संध्या समय आरती की घंटियां बजती हैं और दीपकों की लौ हवा में थरथराती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं महादेव उस आंगन में उपस्थित हों, अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। इसी शांति, इसी प्रेम और इसी अटूट विश्वास के साथ वह कथा यहीं पूर्ण होती है, पर उसका प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता क्योंकि वह हर उस हृदय में जलता रहता है जो सच्ची श्रद्धा से प्रभु को पुकारता है। दर्शक बंधु, यह कथा भले ही शब्दों में यहाँ विराम ले रही है, लेकिन भगवान शिव की महिमा और उनकी दिव्य लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती। जैसे गंगा निरंतर बहती रहती है, वैसे ही महादेव की कृपा भी अपने भक्तों पर अनवरत बरसती रहती है। वे हर उस हृदय में जीवित रहते हैं जहां विश्वास की ज्योति जलती है और भक्ति का दीपक टिमटिमाता है। आज की कथा ने हमें यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितने भी दुख, भय और कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम सच्चे मन से शिव का स्मरण करें तो वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उसी परीक्षा के माध्यम से उसे और मजबूत बनाते हैं, उसके भय दूर करते हैं और अंत में उसे वही फल प्रदान करते हैं जिसका वह सच्चे हृदय से अधिकारी होता है। यदि इस कथा को सुनकर आपके मन में भी शांति का अनुभव हुआ हो, यदि आपके भीतर श्रद्धा, साहस और विश्वास की नई किरण जगी हो, तो हमारा छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही पवित्र कथाएं और आध्यात्मिक प्रेरणाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति सुनने से और भी गहरी होती है। हम आपसे विदा लेते हैं इस प्रार्थना के साथ कि महादेव आपके जीवन से सारे भय, दुख और बाधाएं दूर करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें और आपके हर कदम पर अपनी कृपा बनाए रखें। फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई सीख और महादेव के एक और दिव्य चमत्कार के साथ। तब तक हर हर महादेव से नमः शिवाय। जय सनातन धर्म।